हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल साहित्यिक नॉलेज में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, हम हिंदी साहित्य से संबंधित मूल पुस्तकों का अध्ययन कर रहे हैं और आज हम अध्ययन करेंगे हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा का प्रथम खंड क्या भूलूं क्या याद करूं से भाग 15। तो हम चलिए सीधे अध्ययन पर चलते हैं। बच्चन जी आगे कहते हैं, पुराण पढ़ते समय की कुछ बातें और याद आ गई हैं। कहीं लगा कि उसकी प्रतिध्वनियाँ जैसे पहले कालिदास या तुलसीदास को मैं सुन चुका हूँ। निश्चय ही ये दोनों कवि व्यापक, स्वाध्यायी और सुरुचिपूर्ण संग्रही थे। तुलसी के वर्षा वर्णन की अर्धाली, दादुर धुन चौं और सुहाई, वेद पढ़े जिमि बटु समुदायी, जो कि तो हरिवंश के संस्कृत श्लोक की हिंदी प्रतिकृति हैं। लोचन मग रामय उर आनी, दीन्हे पलक कपाट से आनी। राम की जगह कृष्ण कर दिया जाए तो प्रायः इसी रूप में श्रीमद् भागवत में रास प्रसंग में मौजूद है। लेत चढ़ावत खैंचत गाढ़े, लखान काहू रहे सब ठाढ़े। फ्रेंड्स, हम ये बता दें कि ये जितनी भी पंक्तियां हैं उसको आप एक जगह नोट डाउन करते चलिएगा, क्योंकि परीक्षा में प्रश्न बनाने वाले कहीं से भी प्रश्न बना सकते हैं। आगे कहते हैं कि लगभग इसी लहजे में अर्जुन के बाण चलाने पर महाभारत में कहा गया है। तुलसीदास ने इसका उपयोग धनुष भंग के प्रसंग में किया। तुलसी के काव्य का विशेषकर मानस का बहुत बड़ा अंश नाना पुराण निगमागम की प्रतिध्वनि है। इसके कारण कुछ लोगों ने तुलसी की मौलिकता पर प्रश्न चिन्ह लगाने का दुस्साहस किया है, लेकिन तुलसी की परिष्कृत रुचि, ऊंच नीच, आछी से वे स्वयं के प्रति अपने को सचेत सिद्ध करते हैं और यथा प्रसंग सटीक स्मृति एक ऐसी दुर्लभ उपलब्धि है कि उसके सामने मौलिकता पानी भरती है। फ्रेंड्स, ये जितने भी लाइन को अंडरलाइन किया गया है, जितनी भी पंक्तियों को आप नोट डाउन करते चलिएगा, क्योंकि ये सभी पंक्तियाँ परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण हैं। आगे कहते हैं कि एक और बात याद आ गई है। द्वारिका में पारिजात के आगमन के प्रसंग पर श्वेत कोकिल का वर्णन आता है। अपनी कविता में मैंने कोकिल के पहले गौर अथवा श्वेत होने की कल्पना की थी। काली तो वह मधुर कंठ पाने के लिए तपस्या करने से हो गई है। ये हरिवंश राय बच्चन जी की पंक्तियाँ हैं। कौन तपस्या करके कोकिल इतना सुमधुर स्वर पाया, कौन तपस्या करके कोकिल काली कर डाली काया। एक और बड़ी मनोरंजक बात याद है। भविष्य पर में कलयुग के लक्षण बताए गए हैं। प्रायः 1500 वर्ष पूर्व जो भविष्यवाणी की गई थी वह आज कितनी सत्य उतरती है। एक वाक्य यह भी है कि कली का कोई भी मनुष्य ऐसा न होगा जो कविता न करे। कम से कम अपने देश में कवियों की जो बाढ़ आ गई है उसे देखते हुए पुराण के सामने नतसिर होना पड़ता है। आज के मनोविकारों को तो उसने निश्चय देख लिया था। क्या उसने यह भी देख लिया था कि इन मनोविकारों को अभिव्यक्त देने वाली हर वाणी कविता की संज्ञा पा जाएगी? इसे आप चाहे तो संस्कार का प्रभाव कह सकते हैं कि हरिवंश पुराण पर लिखी कोई भी चीज़ मुझे आकर्षित करती है। कुछ वर्ष हुए मैंने डॉक्टर वीणा पांडे द्वारा लिखित हरिवंश पुराण की सांस्कृतिक विवेचन, इसका प्रकाशन शाखा सूचना विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ 1960 का विज्ञापन कहीं देखा। मैंने पुस्तक मंगाकर ध्यान से पढ़ी और इससे पुराणों और उक्त पुराण के संबंध में विशेषकर मेरे ज्ञान की वृद्धि हुई। पुराण एक विशिष्ट और विशुद्ध भारतीय विधा है, जिसकी तुलना की कोई विधा विश्व के किसी साहित्य में नहीं है। ये बात हरिवंश राय जी कह रहे हैं, बेहद ही महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसको आप जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। पुराण प्रकृति, धर्म, दर्शन, अध्यात्म, ज्ञान, विज्ञान, कला, संस्कृति, नीति, इतिहास,
कर्मकांड, व्यवहारिक जीवन, भूत, भविष्यत, वर्तमान सब पर एक साथ सम्यक और नियंत्रक दृष्टि रखकर लिखे गए हैं। इतने अश्वों को एकमात्र शब्द की चाबुक से साधने वाले सारथी को मैं कबीर मनीषी ही कहना चाहूँगा। वास्तव में पुराण उच्च कोटि के प्रतीकात्मक काव्य ही हैं और वे युगों से अपने अर्थों को प्रकट करते और गुप्त रखते चले आए हैं और युगों तक चलते जाएंगे। मैंने सुना है कि एक जैन हरिवंश पुराण भी है, शायद उसका हिंदी अनुवाद भी प्रकाशित हो चुका है, कभी देखूंगा। मेरे एक जैन मित्र ने मुझसे बताया था, पता नहीं कहाँ तक ठीक है, कि जैन पुराण के अनुसार श्री कृष्ण नरक में है। मुझे याद आया कि दाते ने अपनी डिवाइन कॉमेडी क्रेटो 28 में हज़रत मोहम्मद को भी नरक में डाल दिया है। किसी मुसलमान को दिखला दिया जाए तो वह डिवाइन कॉमेडी के चिथड़े कर डाले, पर हिंदू सहिष्णुता जैनियों की इस अनुदार कल्पना को शायद विनोद से अधिक महत्व नहीं देगी। विनोद अर्थात मजाक। लड़कपन के दिनों की याद करता हूँ तो अपने चचेरे और सगे भाई बहनों के बीच में अपने को मध्यस्थ की स्थिति में पाता हूँ। कहते हैं कि एक भाई शिव प्रसाद और 4 बहनें दुर्गा, द्रौपदी, कैलासा और भगवान देई, ये सभी मुझसे बड़े थे, और 2 छोटे भाई ठाकुर प्रसाद, शालिग्राम और 4 बहनें पत्तो, रामकुमारी, बिटोला और शैल कुमारी मुझसे छोटी थी। इन सब का क्रम भी पूछ सकता है परीक्षा में, तो ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा। अपने से बड़े भाई के रूप में मैं एक नाम और गिनाना चाहूँगा, मंगल पंडित के एकमात्र पुत्र करकल का। शायद उनका नाम यह कर्क लग्न में पैदा होने से पड़ा था। उनका घर हमारे घर से मिला हुआ था और वे हमारे परिवार के ही सदस्य के समान थे। मुझे तो छुटपन से ही उन्हें करकल दा कहना सिखलाया गया था और उन्हें मुझे अपना छोटा भाई समझना। वे मुझसे 3-3.5 वर्ष बड़े होंगे। इस निकटता का एक मार्मिक कारण था, मेरे पिता की एकमात्र बहन तुलसा की अचानक मृत्यु हो गई। पिताजी उन्हें बहुत प्यार करते थे और यह दैवी आघात उनके लिए दुस्सह हो गया। वे बहुत उदास रहने लगे। तुलसा हर वर्ष भैया दूज को अपने ससुराल फफूंद से आकर अपने भाई का टीका करती थी। उनकी मृत्यु के बाद जो पहली भैया दूज पड़ी, उस दिन प्रताप नारायण की आंखों में अजस्र अश्रुधारा बह चली। मंगल पंडित की बहन सुंदर ने उनकी यह दशा देखी तो उनका जी भर आया। उन्होंने रोली मिठाई लाकर पिताजी का टीका किया और कहा कि आज से मैं तुम्हारी बहन बनती हूँ। सुंदर ने आजीवन यह स्नेह बंधन निभाया। वे हर वर्ष रक्षाबंधन के दिन पिताजी के हाथ में राखी बांधती और भैया दूज को उनका टीका करती और उनके पसंद की खूब सी मिठाई उनको खिलाती। हम लोगों को उन्हें बुआ कहना सिखाया गया था। छुटपन से ही करकल मुझको इतना प्यार करते थे, इतना मेरे संग रहते थे कि मेरी माँ उन्हें देखकर अक्सर कहती थी कि इनका तो हमरे कोख से जन्म कर रहा। जब मंगल पंडित की मृत्यु हो गई तो प्रताप नारायण ने अपनी विधवा मुँह बोली बहन और उनके पुत्र के ऊपर संरक्षण का हाथ रखा। मंगल पंडित को देखने की मुझे धुंधली सी याद है। जब वे रास्ते से निकलते, बच्चे उन्हें जय श्री कृष्ण कहकर चिढ़ाते और वे बच्चों पर कृत्रिम क्रोध दिखाते। मारने को भी दौड़ते पर मारते नहीं। वे कहते, क्या चोर का नाम लेते हो, माखन चोर, चीर चोर, दिल चोर। वास्तव में वे बड़े ही कृष्ण भक्त थे और कृष्ण नाम से चिढ़ने का अभिनय केवल इसलिए करते थे कि उनके चारों ओर उनके आराध्य का नाम ध्वनित प्रतिध्वनित होता रहे। जाड़े के दिनों में सवेरे सवेरे मुंह में खैनी दाबे, मोटी सी रजाई ओढ़े, पाँवों में काठ के पौले पहने खटर खटर करते उनके चलने की तस्वीर अब भी मेरी आंखों के सामने है। एक बार चक
के जीवन को पदबद्ध करने की बात मेरे मन में उठी थी जब वह सड़क में आ गया था। उस समय गोल्ड स्मिथ के ड्रेसडेन विलेज की समता पर शायद श्रीधर पाठक के उजड़ ग्राम को किसी ने सुनने या पढ़ने की भी स्मृति हो। चक पर जीरो रोड बन गई, बातें हुई पुरानी, यही लड़कपन बीता मेरा, बीती शुरू जवानी। यह रचना अभ्यास मात्र होकर रह गई। मंगल पंडित पर लिखी कुछ पंक्तियाँ मुझे अब तक याद हैं। जब मंगल पंडित चलते थे मोटी ओढ़ रजाई, मूर्तिमान जाड़ा तब मुझको पड़ता था दिखलाई। बच्चे उनको देख मचाते कृष्ण नाम का रौला, वे दौड़ते दौड़ न पाते, पहने पाँवों पौला। आगे कहते हैं कि मैं इसे अपना सौभाग्य ही मानता हूँ कि मेरी बाल्यावस्था में नियति ने मुझे एक संतुलित स्थिति में रखा था। 2 भाई 4 बहनें मुझसे बड़ी, 2 भाई 4 बहनें मुझसे छोटी। बड़ों से कुछ सीखने को, छोटों को कुछ सिखाने को, बड़ों से कुछ दबने को और छोटों को कुछ दबाने को। कुल 13 लोग थे हम। क्या यह अशुभ संख्या ही थी जिसने मेरी समौरी पत्तो मोहन चाचा की लड़की को छोटी उम्र में ही हमारे बीच से उठा लिया? पत्तो मेरे खेल कूद की सबसे निकट और सबसे प्रिय सहेली थी। एक दिन वह बीमार पड़ी, बच्चों को उसके पास जाने की मनाही कर दी गई। फिर मैंने उसे कभी न देखा। उसका सहसा गायब हो जाना मेरे बाल मन की एक पहेली बन गई। पत्तो कहाँ गई? लोग अक्सर बात करते हैं और शायद सोचते हैं कि दूर खेलते बच्चे उनकी बात नहीं सुन रहे हैं। बच्चों के कान बड़े चौकन्ने होते हैं। मैंने भी दूर खड़े होकर एक दिन बड़ों की बातों से अनका कि पत्तो मर गई और मेरे मन में तरह तरह के प्रश्न उठने लगे। मैं अक्सर सोचता, क्या बच्चे मरते भी हैं? मरना क्या होता है? क्या मरना यही है कि बच्चा भाप सा बनकर शून्य में विलीन हो जाता है? क्या किसी दिन इसी तरह मेरी सत्ता का भी लोप हो जाएगा? हो जाएगा तो वह अनुभव कैसा लगेगा? इन बातों को सोचते सोचते मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता, मेरे पाँवों के नीचे से धरती खिसक जाती और मेरे कपड़े पसीने से तरबतर हो जाते। मैं अपने से पूछता, क्या मैं मर रहा हूँ? और इस भयावह स्थिति से बचने को मैं अपने किसी बड़े भाई या बहन के पास जाकर उसके खेल या उसकी पढ़ाई में एकाएक विघ्न डालने लगता। उसके कार्यकलाप में कोई आघात पहुँचाने की दृष्टि से नहीं, अपने आप को यह विश्वास दिलाने के लिए कि मैं भाप नहीं हूँ, शून्य नहीं हो रहा हूँ, मैं कुछ स्थूल हूँ, ठोस हूँ, कुछ बिगाड़ बना सकता हूँ। इस प्रकार के दौरे मुझे कई वर्षों तक आते रहे। बात यह हुई थी कि पत्तों की लाश को हम बच्चों की आंख बचाकर ले जाया गया था और जब मैंने उसकी मौत की बात सुनी तब मृत्यु का यह विचित्र स्वरूप मुझे विचलित करने लगा। मुझे पता नहीं घर और बच्चों की क्या प्रतिक्रिया हुई। प्रायः बच्चे आंख ओट हुई चीज़ों को जल्दी भूल भी जाते हैं। शायद मैं और बच्चों से अधिक भावप्रवण था।